हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग के ऊपर और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि ओवर थिंकिंग सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और खुद के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है और दूसरों के लिए भी ओवर थिंकिंग हमारी प्रॉब्लमैटिक है। इनसे पूछिए, क्या आपकी वाइफ ओवर थिंकिंग करती है? देखा। इनसे पूछिए, आपके हस्बैंड क्या ओवर थिंकिंग करते हैं? ओवर थिंकिंग से क्या आप लोगों को गुस्सा आता है? देखो, हर बात पे यहाँ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा चाहिए? और आपको भी देखिए, ये दोनों दिवाली आने वाली है, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल से मिलने आए हैं। चलिए इन्हें वापस लड्डू गोपाल के पास पहुंचा देते हैं, जिससे ये आराम से बैठ करके बातें करें और हम भी आपस में बातें कर सकें, है कि नहीं? देखिए, लाला जी तो हर बात पे हाँ कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग, आज मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बताती हूँ अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, जो कि जबकि हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका हमको बेसिक पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। जब हम कोई गेम खेलने जाते हैं और हमें उसके रूल्स नहीं पता होते, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन दैट गेम। हम बार बार फाउल करते हैं अगर हमें बेसिक रूल्स नहीं पता। सिमिलरली, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, अगर उसके हमें बेसिक रूल्स नहीं पता हैं, तो हम बार बार मिस्टेक्स करेंगे, फाउल्स करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। तो बात हो रही थी ओवर थिंकिंग की। अब ओवर थिंकिंग, पहली बात तो है कि छोटे छोटे रीजंस, कॉजेज हैं ओवर थिंकिंग के, लेकिन एक मेजर वजह है इस ओवर थिंकिंग की, दैट इज वी आर लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ। और प्लैनेट अर्थ पे रहने का कृष्णा ने रूल बताया, वेदर वी बिलीव इट और नॉट। बट कृष्णा ने एक्सप्लेन किया है कि ये दुखालयम और शाश्वतम है, एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर एंड पेनफुल एंड फुल ऑफ मिजरी। तो पहली चीज तो बेसिक ये है कि ये चीजें हैं, पेन एग्जिस्ट करता है तो हमें मिलेगा। अब दूसरी बात, वो भी बेसिक, कि शास्त्रों में क्या बात बताई गई है दुखों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। भाई, अगर ओवर थिंकिंग से हमारा कुछ फायदा हो रहा होता तो हम इस पे शायद आज बात भी नहीं करते, या फिर करते तो कहते कि प्लीज कीप ओवर थिंकिंग सो दैट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट ओवर थिंकिंग इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एवरी हाउस। अध्यात्म कहता है देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। त्रिताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती हैं, जिससे नोबडी कैन एस्केप, हर कोई इसमें फंसता जरूर है। आदि दैविक वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमको देवताओं से कह लीजिए प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे भूकंप आ गया, फ्लड्स आ गए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, उसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लू लग गई, उससे डिहाइड्रेशन से मर गए। दिस इज ऑल आदि दैविक। बट लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि ये देवता हमें जानबूझ के परेशान करते हैं। इट इज आवर ओन बैड कर्मास बिकॉज ऑफ विच वो हमें पनिश करते हैं और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वैसे ही है आदि भौतिक। आदि भौतिक में हमें वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें दूसरे दुख देते हैं। किसी ने, हम कार ड्राइव कर रहे थे, किसी और ने लाकर के एक्सीडेंट कर दिया, मच्छर ने बाइट कर दिया हमको, तो हमको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो दिस इज ऑल आदि भौतिक। अब आता है हमारे मन से रिलेटेड, दैट इज आदि आध्यात्मिक। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज सिंपल, जिसके बारे में भगवान ने, कृष्णा ने गीता में बात की है, दैट इज काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, एवरीथिंग। जो हमारे मन से क्रिएट हो रही हैं चीजें, सारी प्रॉब्लम्स, ड्यू टू ओवर थिंकिंग और ड्यू टू बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम वी आर गेटिंग इनटू ओवर थिंकिंग, इन सब चीजों की वजह से। और भगवत गीता में कृष्णा ने इसके बारे में
बहुत बार बताया है, हम लोग ने आपस में डिस्कस किया है कि कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फर्स्ट थिंग कि कोई भी चीज भी, हम अभी ऐसी चीजों की बात नहीं करेंगे जिससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। जैसे कोई चिंतन कर रहा है कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छी करूंगा तो मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी, इसको साइड रखते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, नो डाउट, इसको भी डील करना है, बट बहुत संभल के। बहुत सारी ऐसे थिंकिंग प्रोसेसेस हैं जो कि फालतू है और वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देम। दे हैव नो रोल इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में कोई मेजर रोल नहीं रखते हैं, चाहे वो सिचुएशंस हो और वो चाहे लोग हो। एक्चुअली में देयर आर वेरी फ्यू पीपल, हैंडफुल ऑफ पीपल जो हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले करते हैं और कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जो लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं, आई एम टेलिंग यू, वो बहुत कम होता है कि वो हमको पेन दें। अगर देते भी हैं तो भी हमको पता चल जाता है और वी कीप देम ऑन अ डिस्टेंस, हम डील कर लेते हैं। बट आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे, मैं आज जिसकी बात कर रही हूँ दैट इज वो लोग और वो सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर नहीं करती हैं, बट सिंस वी ओवर थिंक अबाउट इट, हम उसको डील कर लेने के बजाय हम एंगर क्रिएट कर लेते हैं। हम वही सिचुएशन में आते हैं जिसके बारे में कृष्णा इज टॉकिंग। कृष्णा इज सेइंग कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति, अटैचमेंट, सोचते वी कीप ऑन थिंकिंग इस सिचुएशन के बारे में। छोटी छोटी, क्या तो मेड नहीं आई, या मेरा नेल जो है वो टूट गया, मैंने बड़ी मुश्किल से ग्रो किए थे, मैं जो हूँ फॉरेन कंट्री घूमने जाना चाहती थी, मेरी फ्रेंड चली गई, मुझे जाने को नहीं मिला। क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए इतना सोचा जाए कि फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाए और फिर देन जो कृष्ण कह रहे हैं वो होना शुरू हो जाए कि उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, गुस्सा आने लगता है। मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, वो उसकी फ्रेंड ज्यादा अच्छी बन गई, मेरी फ्रेंड नहीं बनी, उसने मेरे को छोटा गिफ्ट दिया, उसको बड़ा गिफ्ट दिया, मुझे मेरी पसंद का नहीं दिया, उसे उसकी पसंद का चॉइस का दिया, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। लेडीज बहुत सारा सोच लेती हैं स्पेशली, एंड जेंट्स भी। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि पास ऑन हो चुकी होती हैं लाइफ में, आपके साथ कुछ बुरा हो चुका होता है, बट उसके ऊपर सोचते रहने से उसको आगे बेटर नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है, और उस सिचुएशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल वी कीप ऑन कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन इट एज कृष्णा सेज। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा उल्टा जो सिचुएशन बीत चुकी है, भाई फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई आपका, आजकल सब फ्लैट में रहते हैं, कोई सामान ऊपर से नीचे गिर गया और टूट गया, या कांच की कोई बाउल गिर के टूट गई, अब वो बाउल आपको पता है वापस नहीं जुड़ सकती है, बट स्टिल व्हाट वी विल डू, मुझे तो वो मम्मा ने दी थी, मम्मा ने बहुत प्यार से दी थी, उस दिन मेरा बर्थडे था, इसने गिरा के तोड़ दी, क्या इसने जानबूझ के तोड़ी या गलती से तोड़ी, पता नहीं। हम इतना कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि उस वक्त तक इतना अटैचमेंट नहीं था उस थिंग से, उस सिचुएशन से, जब तक वो चीज हमारे साथ थी, और जब वो सिचुएशन चली गई तब हमें उससे इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है कि अब एंगर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बहुत हो रहा है ये, मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम्स से लोगों को अटैचमेंट कम है, इन जेन्युइन सिचुएशन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन लाइफ में क्रिएट हो रहा है। ईर्ष्या स्पेशली, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, मैं इसका भी खराब कर दूंगी, गॉड, बहुत डेंजरस थिंकिंग में लोग एंटर कर चुके हैं। और एक मेजर रीजन मुझे इसका लगता है, जिसपे मैं बाद में कभी बात करूंगी, दैट इज वेरी इमैच्योर थिंकिंग, दैट इज हेल्दी कॉम्पिटिशन। बचपन से लेके बड़े होने तक वी आर बीइंग पुश्ड इनटू हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन।
अगर पांडवों के साथ भगवान कृष्ण ने ये हेल्दी कंपटीशन किया होता ना, तो पांचों पांडव कौरवों से जीतने के बजाय एक दूसरे को ही मार डालते हैं, 100% है। मगर उनको हेल्दी कंपटीशन में ना पुश करके कृष्णा ने उनको उनका केआरए बताया कि यू हैव योर ओन केआरए। तुम धनुष अच्छा चला सकते हो, तुम गदा अच्छी चला सकते हो, युधिष्ठिर भाला अच्छा चला सकते हैं। सबका अपना अपना केआरए था, रादर पुशिंग देम इनटू हेल्दी कंपटीशन कि तुम उससे आपस में कंपटीशन करो, तुम भी अर्जुन से बेटर धनुर्धर बन करके दिखाओ तो तुम जो हो बेस्ट कहलाओगे, या तुम राजा बन जाओगे, या तुम युद्ध जीत जाओगे। नहीं, जब उनको एक साथ रखना था, उनकी स्ट्रेंथ को यूज करना था, तो उनके इमोशंस को रादर जोड़ करके रखा गया कि एक फैमिली की तरह वो जिए, एक स्ट्रेंथ बन के रहें, एंड देन फिर वर्ल्ड को फेस करें और जीते। विच एवर कॉम्पिटिशन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, दे शुड विन इट, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। रादर बचपन से तुम्हारे 80 मार्क्स आए हैं, उसके देखो उसके तो 90, तो तुम्हारे क्यों नहीं 90 आए हैं। जेलसी क्रिएट कर दो बच्चों में। अब क्या होगा, जेलसी जहां क्रिएट होनी शुरू हुई, बचपन से डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ, इंस्टेड बिकॉज यू हैव फेल्ड टू मोटिवेट। आप एज अ मोटिवेटर फेल हो चुके हैं, दैट इज वाई यू ट्राई टू क्रिएट कॉम्पिटिशन बिटवीन टू पीपल, बिटवीन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, और वो बचपन से इनकलकेट होने लगा है हेल्दी कंपटीशन के नाम पे कि अब बड़े होते होते वो हैबिट बन चुकी है। वो पतली है, मैं मोटी हूं, मैं 4 इंच मोटी कैसे हूं, वो भी या तो मोटी हो जाए नहीं तो मैं पतली हो जाऊं। कमेंट्स पास करते लोग। तो ये सारा जो क्लटर है माइंड का, ये सारा डिससैटिस्फैक्शन से क्रिएट हो रहा है। ये ओवर थिंकिंग क्रिएट की जा रही है बचपन से बिकॉज ऑफ द फेल्ड टीचिंग्स, failed leadership. This is called failed leadership, where you are motivating people by creating jealousy in them. ये टेम्पररी सक्सेस देगा, लेकिन कर क्या रहा है, एक छोटे से क्षेत्र में आपको उसने सक्सेस दिला दी, आपके नंबर बच्चे के अच्छे आ गए, बट लेटर ऑन क्या होने वाला है, योर डॉटर विल डेवलप एज अ जेलस वुमन, और वो खुद ही अपने घर को आग लगाएगी बाय टेकिंग एवरीथिंग एज अ कॉम्पिटिशन। देवरानी से कंपटीशन, सास से कंपटीशन, पड़ोसन से कंपटीशन, फ्रेंड से कंपटीशन, बहन से कंपटीशन, इसका ये इसका वो, ये हैबिट बन जाती है। रादर आप ऐसे मोटिवेट करो कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले। मैं कह रही हूं उतना सक्सेसफुल बच्चा नहीं भी हुआ पढ़ाई में, तो भी बीइंग अ nice human being is more important rather than being successful in certain subject और career field। वो वैसे भी भाग्य जो है लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ लिखा हुआ है। मगर आज लोग क्या कर रहे हैं, अपने कर्म खराब कर रहे हैं। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर कर्मास। अगर आपको मोटिवेट करना है तो हेल्दी वे में मोटिवेट करना है, सो दैट कि एक बेंचमार्क सेट हो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं, आई एम हैप्पी, रादर देन कि उसके ज्यादा, मेरा कम, उसका अच्छा, मेरा बुरा, उसका बड़ा, मेरा छोटा। पहले भी रिच पुअर सब कुछ होता था, बट पीपल वर नॉट दैट जेलस, दे यूज्ड टू बी बट दे वर नॉट दैट जेलस। एक हेल्दी माइंडसेट था लोगों का, लेडीज का एक हेल्दी माइंडसेट था, जो कि अब नहीं है। तो अब बेसिक्स पे आते हैं कि किस तरीके से हमारे शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है कि हम खुद को ही पेन देंगे। आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तो पेन्स है ही है। आदि आध्यात्मिक में 2 तरह के पेन्स आते हैं, एक तो आपको जो डिजीजेस से पेन होता है, और आदि आध्यात्मिक में दूसरा मेजर पेन है जो कि हमारे मन से हमको मिलता है। हमारा मन हमको दुख देता है, क्यों? क्योंकि हम उसको चेक नहीं कर रहे हैं। हम ऊपर से पॉलिश्ड हैं, बट अंदर से हम करप्ट हो चुके हैं। हम अपने आप को रिफैब्रिश नहीं कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड। बड़ा अच्छा
कहा है कबीर दास जी ने, मेरे को बड़ा अच्छा इसके ऊपर श्लोक मिला कि माला तिलक लगाई के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूंछ मुंडाई के चले दूनी के साथ। मतलब माला पहन ली और तिलक लगा लिया, परंतु इससे भक्ति प्राप्त नहीं हुई, दाढ़ी मूंछ भी मुंडवा ली और दुनिया के साथ चल पड़े, इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अर्थात केवल बाहर के प्रदर्शन मात्र से भक्ति नहीं होती, यह तो स्वयं को और तथा औरों को भी धोखा देने वाली बात है। अतः आंतरिक मन को संयमित करो। फिर क्या कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहज है सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होए। लोग वेश आभूषण धारण केवल शरीर को ही जोगी का रूप बनाते हैं, परंतु मन को जोगी कोई नहीं करता। यदि मन को परिवर्तित कर योगी बना लिया जाए तो सहज ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, अर्थात मानव का कल्याण हो जाएगा। ये किस में कह रहे हैं, आडंबर और सरलता को कंपेयर करने के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि आडंबर क्या है और सरलता क्या है, बीइंग सिंपल क्या है। जहां सिंप्लिसिटी आ गई वहां यू विल हैव अ बेंचमार्क ऑफ सेटिस्फैक्शन। लोग नहीं चाहते कि मेरे बच्चे सेटिस्फाइड बीइंग बने। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा तो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया है और करोड़ों कमा रहा है, उसका बेटा तो अमेरिका में काम करता है। तो इसको क्या करो, कंपटीशन क्रिएट करो सो दैट कि माय चाइल्ड विल एक्सेल मोर, वो और मतलब आगे निकल करके कुछ उनके बेटे से भी ज्यादा बढ़िया कमा करके दिखाए, देन आई विल बी प्राउड। तो उससे क्या है, हम वी आर यूजिंग आवर चिल्ड्रन एज अ टूल, एज अ वेपन रादर। तो पूरा समाज क्या हो गया है, कंपटीशन में उतर चुका है। अब किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर वो बेंचमार्क सेट किया हुआ नहीं अचीव हो पाया तो क्या करो, सुसाइड कर लो। और सुसाइड नहीं भी करो तो लड़ मरो घर में फ्रस्ट्रेशन से। हस्बैंड जो है उसको पुश करो फाइनेंसेस के लिए, हस्बैंड वाइफ को पुश कर दे फाइनेंसेस के लिए, पता नहीं क्या 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 क्या। डिससैटिस्फैक्शन में आके लोग ओवर थिंकिंग से फिर अटैचमेंट, क्रोध और डिससैटिस्फैक्शन एंड एवरीथिंग इज डिमोलिश्ड। इतना बचपन से काम किया किस चीज के लिए, फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, बट पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि यू आर वर्किंग फॉर द हैप्पीनेस। और शांत मन से सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो। इतना कम भी होगा ना चीजें तो भी तुम खुश हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये कोई नहीं कहता। हेल्दी कंपटीशन करो और दूसरे से आगे निकल के दिखाओ। उसके पास तो BMW है और तुम्हारे पास ऑडी है, तो तुम्हारे पास भी BMW होनी चाहिए। ये तक लेवल का लोगों को परेशानी होती है। इक्वली महंगी कारें हैं बट स्टिल सेटिस्फैक्शन नहीं है। तब आई हैव तो सीन रिच पीपल बीइंग जेलस ऑफ पुअर पीपल कि इसके पास एक चीज भी अच्छी क्यों है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी उनको ये नहीं सिखाया कि सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो। बस ऊपर ही ऊपर, जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं ना, ऊपर का आडंबर सब सिखा रहे हैं। ऊपर का आडंबर परफेक्टली करते हैं, एकदम परफेक्ट, कंठी, तिलक, जप, माला, सब कुछ हाथ में है, बट मन का जो मार्जिन है ना वो कोई नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल से बहुत चंद लोग हैं जो सेल्फलेसली मन के लिए, खुद के मन के लिए काम करते हैं और दूसरों के मन के लिए। कोई धन के लिए काम कर रहा है, कोई पद के लिए कर रहा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। सबको सिर्फ अपने आप से मतलब है, दूसरे से मतलब नहीं है। तो बेटर है, सबसे बेस्ट थिंग है कि वी रीस्टार्ट, अपने बच्चों से स्टार्ट करिए। टीच देम टू बी सेटिस्फाइड। अगर आज बड़े होकर के आपके बेटे का घर या आपकी बेटी का घर टूट चुका है, या आपकी बेटी हमेशा परेशान रहती है, दुखी रहते हैं, या आप खुद बहुत दुखी रहते हैं, तो बिलीव मी ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगा। बट अगर आज आपके साथ ऐसा हो रहा है कि विदाउट रीजन यू आर अनहैप्पी, देन टीच योर चिल्ड्रन टू बी सेटिस्फाइड, सो दैट कि कोई चीज अचीव लाइफ में नहीं भी हुई तो भी दे विल बी हैप्पी, एक सेटिस्फैक्शन लेवल के साथ कि हाँ मेरे पास इतना ही सही बट मैं खुश हूं, मेरे पास हेल्थ है, अच्छी हेल्दी फैमिली है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
ये सिर्फ वर्ड्स में लोग कहते हैं, रियलिटी में दे आर रनिंग फॉर मनी, दे आर रनिंग फॉर पावर, दे कैन पुश एनीबडी एनीवेयर फॉर द सेक ऑफ मनी एंड पावर। तो जो कृष्ण कह रहे हैं, जो बेसिक मैंने आपको शास्त्रों से बताया, ये मन बहुत खतरनाक चीज है, ये खुद आपको जो है दुख देता है। मन के बारे में पामिस्ट्री में भी बताया गया है, मन के बारे में एस्ट्रोलॉजी में भी बताया गया है कि कैसे कौन से ग्रह मन को अफेक्ट करते हैं। कि इवन मून, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि जो पागल लोग होते थे उनको पागल खाने में स्पेशली देवर ज्यादा उनके ऊपर अटेंशन दिया जाता था जब फुल मून होता था, बिकॉज फुल मून के टाइम पे इट अफेक्ट्स देयर साइकी, ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाते थे। तो मन को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट, और शुरू से प्रैक्टिस करेगा जो पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब खुद के लिए भी पॉजिटिव, दूसरों के लिए खाली पॉजिटिव नहीं, या दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। जेलिसी वाले कोई भी, मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए इन द नेम ऑफ हेल्दी कंपटीशन, बिकॉज लेटर स्टेज में ये आपकी बेटी का घर, आपके बेटे का घर, नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला है। एंड उसका खमियाजा, उसका जो कर्म, बैड कर्मा है, वो एज अ पेरेंट आप पे जाएगा अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी कंपटीशन के नाम पे जेलिसी सिखा रहे हैं, डिससैटिस्फैक्शन सिखा रहे हैं, तो उनकी आने वाली फैमिली अगर खराब होगी तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हरे कृष्णा।